6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंगे सितंबर के इन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज और पूरी कौम ने भारतीय जारहियात के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तान शहरियों ने अपनी मुसल्ह फ़ौज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तान और मुसल्ह फ़ौज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मिशले राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमलावर हो गया। इसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जम खाने में करेगा। मुसलमानों के हाथों बार बार रुस्वा होने के बावजूद हिंद कौम को होश नहीं आया कि जिस कौम से वो टकरा रहे हैं वो कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। इस जंग में फ़ौज ने अपना अहम किरदार अदा किया जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में ढूंढने से नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तानी कौम का किरदार भी अपनी मिसाल आप है। ये हकीकत है कि जंगें महज हथियारों से नहीं जज्बों से जीती जाती हैं। इस वक्त ये जज्बे पाकिस्तानी कौम में बेदार थी। 1965 की जंग में शहीदों के शहर सरगोदा जो शहर लालिया से थोड़े ही फासले पर है, इसके लोगों ने एक खूबसूरत मिसाल कायम की। सरगोदा एयरबेस का कमांडर बयान करता है, जंग के दिनों में एयरबेस की हिफाजत के लिए अजाफी फ़ौज आई हुई थी। इनके लिए चारपाइयों और बिस्तरों की ज़रूरत पड़ी। इस दिन सरगोदा की एक मस्जिद में ऐलान किया गया कि फ़ौजियों के लिए बिस्तर और चारपाइयों की ज़रूरत है। इस ज़माने में लाहौर में एक भिखारी सारा दिन लाहौर के घरों में मांगता है, लेकिन वो रोटी के बजाय पैसे मांगता है। लोग लान तान करते हुए कहते हैं कि आज इस वतन को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो इनकी झिड़कियाँ सुनने के बावजूद पैसों के लिए इसरार करता रहा। शाम तक कुछ रेज़गारी जमा कर उस जगह पहुँचा जहाँ फ़ौजियों के लिए इमदादी कैंप बनाए गए थे। सारी दिन की जमा पूंजी रिलीफ फंड में जमा करवा दी और एक दीवार के साथ सेक लगाकर बैठ जाता है और अपने झोले से खुश्क रोटी निकालकर पानी में डिबो कर खा लेता है। एक सहाफ़ी ये मंजर देख रहा था। इसने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? भिखारी ने बड़े जज्बे से जवाब दिया, आज इन पैसों की वतन को ज़्यादा ज़रूरत है। आज इन पैसों की वतन को ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा वतन सही सलामत रहेगा तो मुझे भी रिज़्क मिलता रहेगा और मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। 6 सितंबर की एक और मिसाल मैं पेश करना चाहूँगी। जब फ़ौजियों के लिए खून की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों ने एक अजीबोगरीब मिसाल कायम की। ब्लड बैंक के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गई। जब ब्लड बैंक बढ़ गया तो लोगों के घरों से आर्जी तौर पर फ्रिज मंगवाकर लोगों की बोतलें महफूज की गई। कतार में लगा एक दुबला पतला नौजवान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता था। इसका वज़न किया गया तो काफ़ी कम था। कम वज़न और कमज़ोर जिस्म के लिए इसका खून ना लिया गया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और सामने की दुकान से 2 किलो बाट मांगा। वजह बताई कि वज़न कम होने की वजह से इसका खून नहीं लिया गया, जबकि वो खून देना चाहता है। ये सुनकर दुकानदार ने दूसरी बात नहीं की और इसे बाट दे दिया। वो बाट अपने कपड़ों में छुपाकर फिर कतार में लग गया। रश की वजह से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये वही नौजवान है। वो ब्लड देकर दोबारा उस दुकान पर गया और उस दुकानदार की बाट वापस कर दी। छविंडा सियालकोट का महाल, जहां दूसरी जंग अज़ीम के बाद फ्रैंको की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, वहां महाज पर जाते हुए फ़ौजियों को 2 मासूम बहन भाइयों ने रोककर गन्ने और मुर्ग पेश करते हुए कहा, हम और खिदमत नहीं कर सकते, हमारी तरफ से ये हकीर नजराना कबूल कर लें। ब्रिगेडियर इनका ये जज्बा देखकर आंखों में मुसर्रत के आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट लिए गाड़ी से नीचे उतरा और इन बच्चों को प्यार करते हुए कहा, मेरे बच्चों, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मासूम दुआओं की ज़रूरत है ताकि हम दुश्मनों को नाको चने चबवा कर तुम्हारी इस मासूमियत की हिफाजत कर सकें। ये वाक़यात पढ़कर और सुनकर वो आज ठंडी सांसें बढ़ते हैं, जिनके दिलों में आज भी कुछ कसक और एहसास बाकी है, वरना सबके लिए ऐसा नहीं है। आज हमारे मुल्क पर 2 पर्दा गैर मुस्लिम मुल्क का राज है और हम मुसलमान होने के बावजूद खुदा के बजाय इनके सहारों पर यकीन रखते हैं। हमारा दीन तो हमें यही तालीम देता है, यहूदो हिंद मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हम ये भूले जा रहे हैं। तो क्या हम वाकई मुसलमान हैं? जी, तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।